आइए दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का एक और बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन जो सीरीज पर आधारित होगा, श्रृंखलाओं पर आधारित होगा। और इस टाइप के प्रश्न आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये सीरीज जो है कई प्रकार की होती है। जो सबसे पहले हम लोग सीरीज यूज करेंगे उसका नाम है अनंत सीरीज, यानी इनफाइनाइट सीरीज। अनंत सीरीज पर हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। अनंत सीरीज पर, श्रृंखला पर आधारित होगा। अनंत सीरीज यानी कि ऐसी श्रृंखला जो इनफाइनाइट तक होगी, यानी जो शुरू तो होगी लेकिन वो कहां जाकर के खत्म होगी वो पता नहीं चलेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बिना पेन पेपर के आप सॉल्व करेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में आप बेसिक मेथड जब जब यूज करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है उन लोगों से पीछे रह जाते हैं जिनको ट्रिक्स पता होती है, जिनको कॉन्सेप्ट पता होता है। उन्हें बेस तो पता ही होता है, लेकिन आप लोगों को बेसिक से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बेसिक्स जो है वो ज्यादा टाइम लेता है। आपको एक्यूरेसी भी चाहिए और साथ साथ एक्यूरेसी के आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे पूछ रहा है कि इसका मान बताइए। कौन कौन सा? जैसे रूट के अंदर है, करली का भी प्रश्न है और साथ साथ ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण वाले टॉपिक से रिलेटेड है। मान लीजिए यहां पर 6 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद प्लस है, फिर उसके बाद 6 है रूट के अंदर, फिर उसके बाद रूट के अंदर 6 है, फिर उसके बाद प्लस, और इस तरह से ये पूरी सीरीज कहां तक जाती है? ये इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो अनंत तक इस प्रकार से बनने वाली जो श्रृंखला होती है वो मुख्यतः जो है आपकी प्लस पर भी होगी, यानी कि ऐड करने के लिए भी दिया जाता है, माइनस का भी साइन होगा, मल्टीप्लाई का भी साइन होगा। तो हम लोग एक एक करके जो है सॉल्व करेंगे। देखिए, जब इस तरह की सीरीज आपको दी गई हो, रूट के अंदर जैसे 6 होगा या फिर कोई दूसरा नंबर होगा, अभी लेकर के उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रूट 6 हो गया, प्लस रूट 6 हो गया, प्लस रूट 6 हो गया, फिर प्लस लगा करके देखिए आगे डॉट 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 करके फिर इनफाइनाइट का ये साइन बना दिया गया, चिन्ह बना दिया गया। तो इसका यह मतलब होता है कि यह सीरीज जो है यहां से तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन कहां खत्म हो रही है कुछ भी पता नहीं है। इसको अनंत कहते हैं, जिसका कोई अंत ना हो, जो कहां खत्म होगी, कहां पर जिसका अंत होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो इस तरह के सीरीज में आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी इसका मान पूछ रहा है कि बताइए कितना होगा। तो देखिए, आपको इस तरह के सीरीज जब भी दिए हो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कोई भी ऐसा 2 नंबर लेना है, कोई भी ऐसा 2 नंबर लेना है और उनका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये गुणन खंड से भी रिलेटेड है। तो जैसे ये 6 है तो 6 का आप 2 ऐसा गुणनखंड करिए, ऐसा 2 फैक्टर करिए, यानी आप ऐसे 2 नंबर लीजिए कि जिनके बीच का जो अंतर हो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो जैसे 3 दूना 6 लेते हैं, एक नंबर आपका 3 हो गया, एक नंबर आपका 2 हो गया, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। आप इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इसके बराबर आ रहा है, 3 दूना 6 इसके बराबर आ गया। और इनका अंतर जरा देखिए, इनका डिफरेंस देखिए, 3 में से 2 घटाएंगे, कितने का अंतर आएगा? 1 का अंतर आएगा। तो इस तरह की जो सीरीज बनती है उसमें करना क्या है कि जब प्लस का साइन दिया हो, किसका साइन दिया हो? प्लस का साइन दिया हो और इंफिनिटी तक जाता है, तो बड़ा वाला नंबर ही आपका आंसर होगा।
क्या आंसर होगा? बड़ा वाला जो नंबर होगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि इसमें 3 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? 3 हो जाएगा। देखिए कितना सॉल्व मतलब कि कितना इजी तरीके से आपको बताया जा रहा है, आपको पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही चीज आपको ऐसे दिया गया होता, रूट के अंदर यानी कि 6 होता, फिर माइनस रूट 6 होता, फिर माइनस रूट 6 होता, फिर उसके बाद माइनस करके ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके दिया गया, कहां तक? इनफाइनाइट तक दिया गया है। तो जब इनफाइनाइट तक कोई चीज दिया गया हो तो आपको क्या करना है? इन दिए गए नंबर का पहले आपको फैक्टर करना है। तो 3 दूना 6 अभी आपने फैक्टर किया, तो एक नंबर आपका 3 होगा और दूसरा नंबर आपका 2 होगा, और यहां पर आपका आंसर 2 होगा। यानी जब माइनस के अंदर दिया जाता है, यानी माइनस का साइन लगा होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो छोटा नंबर होगा, और अगर प्लस करके दिया गया है तो जो आंसर होगा वो बड़ा नंबर होगा। तो आई होप कि समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यानी कि आपको पहले फैक्टर करना है और उसके बाद देखना, अगर प्लस का साइन है तो बड़ा नंबर आपका आंसर होगा, और अगर साइन माइनस का लगा हुआ है तो छोटा नंबर आपका क्या होगा? वो आंसर हो जाएगा। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो चलिए अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, एक चीज आपके मन में आ रहा होगा कि आप जो है 3 पहले रखें कि 2 पहले रखें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 3 दूना 6 करें या 6 2 तिहाई 6 करें। आप दोनों में से कोई भी नंबर आगे पीछे, ये आपको कैलकुलेट करना है, मन में कर लेना है, आपको करने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको बताया जा रहा है समझाने के लिए। अब मान लीजिए रूट 56 है, फटाफट आप करेंगे मेरे साथ। चलिए, रूट 56 अगर लिखा हुआ है, प्लस रूट 56 है 56 है, फिर प्लस रूट 56 है 56 है, तो आप जरा बताइए कि अगर ये सीरीज अनंत तक गई है तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आपको बताना है। सिर्फ आपको अगर गिनती पहाड़ा आता है तो आप फटाक से इसको कर लेंगे। तो 7 8 56 होगा। अगर आप इसका 2 फैक्टर करेंगे तो 7 8 56 होगा या 8 7 56 होगा। 7 8 जा 56 या 8 7 जा 56। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, चाहे 7 8 पढ़िए चाहे 8 7 पढ़िए। आपको आंसर देने के लिए क्या करना है? बड़ा नंबर लेना है कि छोटा नंबर लेना है? इसके लिए ये साइन आप देखिए, कौन सा साइन लगा हुआ है? ये साइन प्लस का लगा हुआ। ऐसे ही ये हमेशा लास्ट तक जहां तक ये जाएगा प्लस का ही साइन रहेगा। तो इसलिए प्लस वाले साइन में आपका जो बड़ा नंबर होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए इसी पर ऐसे लिखा होता माइनस लगा करके 56 माइनस 56 माइनस रूट के अंदर ही सारे नंबर रहेंगे 56, और ये माइनस लगा के ऐसे कहां तक जाएगी सीरीज? या आपकी अनंत तक जाएगी। तब इसका आंसर क्या होगा? आप फटाफट बताएं। देखिए, इसमें जो है माइनस लगा हुआ, अगर आप इसका 2 फैक्टर करते हैं तो 7 8 56 होगा, लेकिन यहां पर माइनस लगा हुआ है, और इन दोनों का देखिए अंतराल भी कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। 7 और 8 का जो गैप है, अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना दिया गया है? 1 का अंतर दिया गया है। तो इसमें आपको 7 लेना है या 8 लेना है, यह डिपेंड करता है आपके माइनस या प्लस पर। माइनस लगा होगा तो छोटा जो नंबर होगा वो आपका आंसर होगा, और प्लस लगा होगा तो बड़ा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे सवाल दिए गए हैं, और सारे सवाल आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है। इसको आप ध्यान से करेंगे। अब उसके बाद आप दूसरा नंबर लेते हैं। चलिए, रूट के अंदर आपको अगर 12 दिया गया है, रूट 12, फिर उसके बाद प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, और इस तरह से ये अनंत तक सीरीज दी गई है। आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको प्लस प्लस करके दिया गया है और इंफिनिटी तक ये सीरीज दी गई है, तब इसका आंसर कितना होगा? तो यहां पर फिर वही करेंगे, 3 चौक क्या हो जाएगा? 12 होगा। 3 चौक 12, यानी कि आपको दिए गए नंबर का, जिसका भी रूट के अंदर दिया गया जो नंबर, आपको क्या करना है? 2 फैक्टर करना है। जैसे 12 लिखा है तो 12 के 2 फैक्टर कौन से होंगे? गुणनखंड 12 के कितने होंगे? 3 और 4।
3 चौके 12, यानी 4 तिहाई भी 12 लिख सकते हैं, 3 चौक 12। यानी कुछ लोग अगर ये समझे, जैसे मान लीजिए 6 दूनी 12 भी हो सकता है, 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अंतर आप देखिए, 6 और 2 का अंतर क्या, 1 का अंतर है, यानी 6 और 2 में 1 का अंतर नहीं है, तो ये आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 12 का नंबर 12 भी आप कह सकते हैं कि 12 गुणे 1, तो ये भी आपका हो सकता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 12 और 1 में डिफरेंस कितने का होगा, 11 का डिफरेंस हो जाएगा। 6 और 2 में डिफरेंस कितने का होगा, यहां पर जो है 4 का डिफरेंस हो जाएगा। जबकि 6 दूना 12 भी होता है, 12 का नंबर 12 होता है, लेकिन आपको ऐसा कोई भी नंबर नहीं लेना, ऐसा नंबर लेना है जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 और 4 आपका यही होगा, क्योंकि 3 चौके 12 होगा और 3 और 4 के बीच का जो अंतर होगा कितना होगा, 1 का होगा, तो इसलिए यही वाला आपका लिया जाएगा। लेकिन प्लस लगा हुआ है तो ये जो बड़ा वाला नंबर है यही आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर जो है आपको दिया गया होता माइनस लगा करके, तो आपका आंसर कितना होता, ये 3, यानी कि छोटा नंबर आपका आंसर हो जाता। मान लीजिए 110 दिया गया है, कितना दिया गया है, 110, फटाफट मेरे साथ करते चलेंगे, 110 प्लस 110, फिर रूट के अंदर 110, इस तरह से ये अनंत तक सीरीज आपकी गई हुई है। आप बताएं फटाफट इसका अंतर कितना आएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा। जैसे 11 दहम्मा 110 क्या होगा, 11 दहम्मा 110, यानी 11 और 10 ये जो है किसका फैक्टर बनेगा, 110 का फैक्टर बनेगा, 11 और 10। आप 11 और 10 का जो डिफरेंस है वो देखिए कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, अंतर 1 का आना चाहिए भाई। यहां पर श्रृंखला जो दी गई है इसमें दोनों का अंतर कितने का होना चाहिए, अंतर 1 का होना चाहिए। अगर अंतर 1 से ज्यादा बन रहा है तो वो आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको अंतर 1 का ही लेना है। तो 110 का दो फैक्टर क्या बनेगा, दो गुणनखंड क्या बनेगा, 10 और 11, चाहे 11-10 बोलिए चाहे 10-11 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंतर 1 का ही होना चाहिए। तो 11 दहम्मा 110 होगा और अंतर कितने का आ रहा है भाई, यहां पर अंतर 1 का आ रहा है। तो यहां देखिए प्लस लगा हुआ है, इसलिए जो आंसर आएगा इसका वो बड़ा नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी 11 आपका क्या होगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए √2 है प्लस √2 है प्लस √2 है प्लस √2 है, इस तरह से कहां तक गया है ये सीरीज, आपका अनंत तक गया हुआ है। तो जरा इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर बताने से पहले आपको क्या करना है कि आप इसका भी आंसर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा दोनों, कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आप यानी कि ये वाला और ये वाला 110 वाला और 2 वाला, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का लेते हैं, होगा कर्ली से ही रिलेटेड लेकिन दूसरे टाइप का। जब कर्ली अनंत बार हो, जब कर्ली अनंत बार हो, यहां पर देखिए कर्ली के साथ साथ ये नंबर अनंत बार दिया गया है, ये नंबर आपका अनंत बार दिया गया प्लस या माइनस के साथ, प्लस या माइनस के साथ जब आपको अनंत तक नंबर दिया गया हो तब के लिए ये आपका फॉर्मूला काम आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसका, जैसे मान लीजिए √5 दिया गया है, क्या दिया गया है, √5 है, फिर √5 है, √5 है। अगर इस तरह से ये कहां तक दिया गया है, अनंत बार तक दिया गया है, तो देखिए इस सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर दिया गया। यहां पर सारा सवाल जो है आपका, सारा क्वेश्चन प्लस और माइनस लगा के रखा गया था, प्लस के साथ लगा हुआ ये, माइनस के साथ ये लगा हुआ, लेकिन यहां पर देखिए √5 है, फिर √5 है, फिर √5 है, और इस तरह से ये बीच में देखिए एक कर्ली के बाद दूसरी कर्ली, फिर उसके बाद तीसरी कर्ली, इनके बाद बीच में ना तो प्लस लगा हुआ है ना माइनस। तो यहां जब प्लस माइनस नहीं है तो ये मल्टीप्लाई माना जाता है, गुणा माना जाता है। तो इसके बीच में अगर गुणा हो और अनंत तक सीरीज दी गई हो, यानी जब कर्ली आपकी अनंत बार हो,
यानी कि ये कर्ली कितनी बार हो, अनंत बार हो, तब ऐसे प्रश्नों का कैसे हल करेंगे। देखिए ये भी बहुत ही सरल तरीका है। एक तरीका तो आपका ये हो गया, एक मेथड से आपने इसको सॉल्व किया। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो फिर इसका जो आंसर होगा मेरे भाई, सिर्फ यही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि √5 √5 √5 √5 √5 चाहे जितनी बार दिया गया हो, आपका आंसर कितना होगा, सिर्फ यही नंबर होगा। इस चीज का ध्यान रखिए। इसमें भी दो वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इंफिनिटी तक दिया गया है और वो नंबर जो इंफिनिटी तक नहीं है, लिमिटेड तक है, उसका आंसर कैसे करेंगे, अभी हम लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। मान लीजिए √5 के अलावा ये समझ गए होंगे, √5 √5 √5 कहां तक दिया गया हो, अनंत तक दिया गया हो। इसी तरह से कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए यहां पर 15 आ गया, यहां पर √15 आ गया, फिर रूट कितना आ गया, 15 आ गया, और कहां तक दिया गया हो ये नंबर, इंफिनिटी तक, अनंत तक। तो इसका फैक्टर मत करने लगिए, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे 5 तिहाई 15 या कुछ इस तरह से करना स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं करना। यानी कि फैक्टर तभी करना है जब प्लस या माइनस का साइन भी लगा हो, प्लस या माइनस का साइन लगा हो, लेकिन उसमें अंतर एक का आना चाहिए। जो फैक्टर करेंगे अंतर एक का आना चाहिए। इस तरह के देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अब ये थोड़ी सी वैरायटी चेंज की गई है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, कई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से लिया गया है, सरलीकरण कहते हैं, कर्ली वाला सवाल है ये। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जब कर्ली के अंदर कोई भी नंबर दिया गया हो, कोई भी डिजिट आपका दिया गया हो और अनंत बार हो, कहां तक हो, अनंत बार हो, तो इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा, 15 होगा। आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर कितना होगा, 15 होगा। चाहे इसका फैक्टर हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए √11 है, अगला क्वेश्चन √11। अब आप जरा बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आएगा 11। कितना आएगा, 11 आएगा। कितना सरल सवाल होता है, लेकिन क्योंकि हमें वो तरीका नहीं पता होता है, क्योंकि लोग बेसिक मेथड शुरू कर देंगे अगर लगाना, तो इस पूरे को x के बराबर मानते हैं, फिर उसके बाद दोनों पक्षों का कर्ली हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो जब आप वर्ग करना शुरू करेंगे तो इसको कई बार वर्ग करके हटाना पड़ेगा। तो आप जो है कई स्टेप में उसको सॉल्व करेंगे और आपका टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। तो इसलिए आपको वो मेथड नहीं यूज करना, बेसिक मेथड नहीं यूज करना है। आपको जो तरीका बताया जा रहा है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताया जा रहा है, इससे शॉर्ट अब दुनिया में आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। चलिए अब उसके बाद थोड़ी सी वैरायटी चेंज करके दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जब कर्ली कांस्टेंट हो, नियत हो, निश्चित हो। जैसे अब तक हमने इस क्वेश्चन में क्या लिया कि यानी जब कर्ली आपकी इनफाइनाइट तक दी गई हो, यानी कि अनंत तक दी गई हो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है जब कर्ली अनंत बार ना हो करके। यही क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपको दिया गया है, जैसे √5 है, √5 है, फिर √5 है और ये अनंत तक ना दिया गया हो, आपसे पूछेगा बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना। कैसे, देखिए आप इसको जो है x के बराबर भी मान करके बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप उस तरह का प्रश्न सॉल्व करिए। आपको कैसे करना, देखिए बहुत ही सरल है, बस केवल आपको गुणा भाग करना आना चाहिए। देखिए जैसे ये 5 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना, इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई। देखिए आंसर इसका आएगा, जैसे ये 5 लिखा हुआ है तो आपको पहले 5 लिखना है। क्या लिखना है, पहले 5 लिखना है, 5 नोट करना है। अब देखिए ये जो कर्ली है ये कितनी बार आई है। कर्ली देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार कर्ली आई हुई है, 3 बार कर्ली आई हुई है। तो इसका मतलब है कि एक कर्ली जब यहां कुछ भी ना लिखा हो तो 2 माना जाता है। ये वर्गमूल का निशान होता है, साइन होता है। तो देखिए 2 को 3 बार लिखना है। मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूं, जैसे 2 गुणा 2 यानी एक कर्ली बराबर किसके होता है, 2 के। उसके बाद ये एक कर्ली बराबर 2, फिर उसके बाद गुणा करके 2, फिर ये कर्ली तीसरी बार है तो आपको फिर 2 लिखना है। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4।
अब 4 का पहाड़ा यानी 2 का पहाड़ा आपने कितनी बार पढ़ा? 2 बार। तो 2 दूना कितना हो गया? 4। अब 4 का पहाड़ा फिर से 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना कितना होगा? 8 होगा। तो देखिए इसका पहाड़ा पढ़ने पर कितना आ रहा है आपको? 8 आ रहा है। यह 8 कहां से आया? क्लियर है ना? जितनी बार करली होती है उसको आपको काउंट कर लेना है। तो एक करली बराबर 2, फिर दूसरी करली बराबर फिर 1 2, फिर तीसरी करली 3 बार करली है तो इसका मतलब 3 बार 2 आना चाहिए। तो 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 से 1 आप कम कर लेंगे 7 होगा। 8 से 1 कम करेंगे कितना होगा? 7। तो ये 7 ऊपर लिखा जाएगा और 8 नीचे लिखा जाएगा, यानी कि 5 की घात 7/8 हो जाएगा। 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 7/8 हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है। चलिए एक आध सवाल 2 सवाल और करते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे मान लीजिए √7 है, √7 है, फिर √7 है, लेकिन अनंत बार तक नहीं दिया गया। अगर अनंत बार तक दिया गया होता तो यही रूट के अंदर वाला जो नंबर होता वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आप बेसिक से भी लगाएंगे तो तब भी उतना ही आएगा। तो हमें टाइम बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, आपको इस तरह के सवाल जब दिए हो तो केवल ध्यान देना है कि रूट वाले जो नंबर है वो कहां तक दिए हैं, जो करली दी गई कहां तक है, अनंत बार है या लिमिटेड बार है। तो देखिए ये लिमिटेड बार है क्योंकि इसके आगे और डॉट डॉट करके कुछ नहीं दिया गया है, या ये जो साइन बना हुआ है ये इनफाइनाइट का साइन होता है, अनंत का निशान होता है। ये बताता है कि ये जो ये नंबर, ये सवाल है, ये सारणी है, ये सीरीज है, कहां तक गई है? अनंत तक गई है। तो ये चीज आपको समझना है कि अनंत तक है या लिमिटेड तक है। तो यहां पर लिमिटेड तक है तो आपको क्या करना है? पहले आपको 7 लिखना है। अगर आप देखें इसका आंसर तो आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। आप कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अब 7 के ऊपर पावर आएगी, घात लगेगी। कितनी घात लगेगी? देखिए कितनी बार कर ली है? 1 2 3 बार कर ली है। तो 3 बार कर ली मतलब 2 बार 3 लिखा जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि आपको तो 2 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा, 2 इसका, तो 2 दूना 4 दूनी 8 आया। लेकिन जो 8 आया है उससे कम करेंगे 7 हो जाएगा, और जो 8 आया है वो कहां लिखेंगे? नीचे। तो इसका जो आंसर होगा 7 की पावर 7/8 हो जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। अब यहां पर जैसे मान लीजिए 5 तो हो गया, मान लीजिए 7 हो गया, 6 लेते हैं, 6 हो गया, √6 अगर इस तरह से लिमिटेड बार तक दिया गया है तो आप जो है बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए इस टाइप के भी मैंने क्वेश्चन करवा दिए, इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, 2-3 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। बताइए इसमें माइनस अगर लगा होता 110 माइनस √110 माइनस √110 ऐसे इंफिनिटी तक गया होगा, तब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? और साथ साथ आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ये आपका दोस्तों क्या है? होमवर्क है। आप जो है व्हाट्सएप नहीं करना, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप जो लोग नए होंगे प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें और शेयर करते रहें। और ये स्पेशली यूपी टेट के लिए बताया जा रहा है, लेकिन आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये सफिशिएंट है। चाहे जो भी एग्जाम होगा जिसमें आपको मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं, वहां पर इस तरह के आप उठा करके देखेंगे PYQs को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, तो वहां पर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।